संजय निषाद जी हैं सर। 13 तारीख को आप लोग संकल्प दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किस तरह का ये आयोजन होगा? लखनऊ में पहली बार हो रहा है। हाँ, पहले से गोरखपुर और श्रृंगेरपुर होता था। 13 जनवरी 2013 को मैंने एक निषाद राज के पर संकल्प लिया था और अपने वैभवशाली जीवन या जो हमारे व्यावसायिक जीवन से हटके मैं राजनीतिक जीवन में कदम रखा था कि इस विचारधारा को जन तक पहुँचाएंगे कि त्रेता में भगवान राम निषाद राज जब गले लगाए तो एक राम राज और सुख का राज आया था, सोने की चिड़िया है बिना भेदभाव के। तो फिर से ये जाने तो जो गलत बात और गलत व्यक्ति के साथ रहता है, गलत रास्ते पर चलता है, वो गरीब है, गलत को सही मान लेता है, वो भ्रम में है, सोच वो गरीब है। तो सही बात तो जानना पड़ेगा, सही आदमी, सही सोच, सही तरीका चलना पड़ेगा तो संपन्न और सुखी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें वोटर ही का भगवान है, भाग्य विधाता है और वोटर ही बेहोश है, पौआ पी के बेहोश है, जहुआ बार चाहे वो गरीबी लाचारी से बेहोश है। या कौन पौआ पिला रहा है? अरे सरकारें पिलाती रही ना 77 साल से। तो जब से हमने सत्ता रही, बसपा रही, कांग्रेस कहीं बाकी था क्या है सर? तो आप लोग तो यही चलता था ना, गांव में दिखाई देता था। तो अब ये हमारा समुदाय या उजड़ा हुआ जो अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाला है, ये बिछड़ने वाला था, अब एक पार्टी बना लिया। अब कहता नहीं, अब हमें पावर चाहिए, तो अब एक हो गया। तो संकल्प लेने के लिए 13 तारीख को पूरे देश से 22 राज्यों से हमारी पार्टी के लोग आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 10 जिला विधानसभाओं के और सेक्टर के पदाधिकारी भी रहेंगे। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम हमारा है, यहाँ उस दिन 13 तारीख को संकल्प लेंगे और संकल्प लेके फिर जाएंगे और 2027 की तैयारी करेंगे। फूलन देवी की भी आप प्रतिमा लगाने को कह रहे हैं अपने सरकारी आवास में। अभी फूलन देवी जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने जगाया और सब मैं श्री राजपूत धनीराम वर्मा रघुबर मनोहरलाल निषाद पाल कश्यप झूरी बिंद फूलन देवी जमुना निषाद, ये सब संदिग्ध मौत हुई इनकी और सब है। तो ऐसे जगाने में ऐसे महापुरुषों के जो संघर्ष है उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा के लिए इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत होती है। तो जगते हैं तो किन की सरकारों में मौत हुई, किसकी सरकारों में तो उनकी मूर्ति रहेगी तभी तो हमारा समाज जगेगा। कि ऐसे धोखेबाजों ने जो भी समाज को जगाने आया वो नहीं है। तो अपने प्रांगण में उनकी मूर्ति लगाएंगे, अस्थायी मूर्ति लगाएंगे, सरकार से पूछकर जब हमें चले जाएंगे तो लेकर चले जाएंगे। दिल्ली भी आप गए थे और अब 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस तरह से आप संकल्प दिवस लखनऊ में मना रहे हैं, तो क्या आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं अपने जो NDA गठबंधन है BJP को? अब पिछली बार ताल से ताल कटोरा गए दिल्ली में, अब तो वो चदन उदन में भाजपा के लोग नहीं आ पाए, हमारे सहयोगी दल आ गए और आप लोगों ने पूरा का पूरा उसको ऐसा चला दिया कि लगता है कि हम लोग नहीं हैं। तो कम से कम लखनऊ में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, न्योता देने गया था, सहमत है, आ गए। माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा था आएंगे और सहयोगी दल भी आएंगे। और ये एक्चुअल में संकल्प कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और जब एकता होगा, ये जब तक बिछड़े रहेंगे तब तक पिछड़े रहेंगे, जब तक एक होंगे तभी नेक होंगे। तो इनको एक करने के लिए उजड़ी हुई जातियाँ हैं और ये निर्बल हैं, तो इनको सबल बनाने के लिए भी एक तो इनको आना पड़ेगा और कुछ बड़े लोग भी हैं इनको सबल चाहते हैं कि भी इनकी गरीबी लाचारी बेकारी दूर जा। तो सब लोग उस दिन वहाँ इकट्ठा होंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, KKR जो टीम है उसने बांग्लादेश के खिलाड़ी को ख़रीदा था करोड़ों में, तो अब BCCI ने खिलाड़ी को बाहर भी कर दिया है। तो ये जो जिस तरह से पूरी चीज़ें चल रही कैसे देखें? पहले तो घटना की निंदा करते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप होना चाहिए और सुरक्षा बढ़नी चाहिए। और ये सब प्रो अमेरिका वाले हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, ये सब मिट रहे हैं आपस में। तो उसमें सुरक्षा ज़रूरी है जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय हों। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री संजय निषाद जी थे, जिनका कहना है कि 13 तारीख को वो अपना जो अधिवेशन है वो करेंगे और बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता लखनऊ में जुटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।